गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे थे। सभी शिष्य उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होती है। वे सब चाहते थे कि बुद्ध आज उन्हें मोक्ष पर उपदेश दे। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक जल्लाद और भिक्षु की थी। अपने राज्य का जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को सजा दी थी। वह रिटायरमेंट के बाद राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे लगता था कि वह एक पापी है। उसने काफ़ी लोगों की हत्या की है। उसके पश्चाताप के लिए क्या किया जाए, वह अपना सारा दिन इन ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इस ख्याल में खोए हुए अपना खाना लगा रहा था। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, एक भिक्षु खड़ा था। उस भिक्षु को देखते ही जल्लाद समझ गया कि वह काफ़ी लंबे साधना के बाद उठा है, भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने सिर्फ हत्या और पाप किए हैं। एक मौका मिला है पुण्य कमाने का, क्यों ना इसे किया जाए। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसे खाना खिलाया। भिक्षु ने भोजन करने के बाद जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षु को सारी बात बताई कि वह क्या काम करता था, उसने कितने पाप किए हैं, कितनों की हत्या की है। भिक्षु ने बेहद शांत स्वभाव में कहा, क्या तुमने वह सभी हत्याएं अपनी मर्जी से की है? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे मालिक का कहा मानता था। मेरा कोई इरादा किसी भी तरह की सजा देने का। फिर भिक्षु ने कहा कि तुम गलत कैसे हुए? तुम तो बस अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तब जल्लाद को एहसास हुआ कि उसने तो सिर्फ हुक्म पूरा किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भिक्षु द्वारा उपदेश को देने के बाद जल्लाद का मन शांत हो गया और उसने भिक्षु द्वारा कहे हर बात को समझा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। भिक्षु फिर वहां से विदा लेकर चला गया। जल्लाद अब भिक्षु द्वारा कहे हर उपदेश और शिक्षा को नियम से किया और उसकी राह पर चलने लगा, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुई। इसके बाद बुद्ध ने कहानी को समाप्त किया। सभी शिक्षक बुद्ध को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कहानी समझ नहीं आ रही थी कि जिसने इतने लोगों की हत्या की है उसे मोक्ष कैसे मिल सकती है। सभी शिक्षकों में से एक शिक्षक ने बुद्ध के सामने ये प्रश्न रख दिया। तब बुद्ध ने कहा कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने बड़े ही ध्यान और शांत मन से होकर सुना था, समझा और उसे लागू भी किया था, जिस कारण से उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपना उपदेश देकर बुद्ध अंत में बोले कि बिना ज्ञान के हजारों शब्द के उपदेश देना भी बेकार है, परंतु शांत मन से सुने उपदेश का एक शब्द भी ज्ञान देता है। रखना कि अपने हर कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि हमसे ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।